Alright, this snippet is about cerebellum. Cerebellum का फंक्शन क्या है? अगर हम cerebellum की बात करें, ये एरो दिखा रहा है आपको कि ये ब्रेन स्टेम के पीछे cerebellum पड़ा हुआ है। और cerebellum जो है बेसिकली इसके दो साइड्स पे cerebellum के दो हेमिस्फेयर्स होते हैं और बीच में जो है हमारे पास वर्मिस होता है जो दो cerebellar हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। एंड बेसिकली द cerebellum फंक्शन इज द फैक्ट कि ये खुद से मूवमेंट इनिशिएट नहीं करता। इंस्टेड ये जो मूवमेंट्स आ रही होती हैं उनको कोऑर्डिनेट कराता है, बैलेंस मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है और कोई भी एरर्स अगर मूवमेंट में है तो उनकी करेक्शन करता है। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें जो अंदर उसके कोर का पार्ट है, सो द कॉर्टेक्स सेंड्स अ मोटर प्लान टू द मिडिल सेरेबेलर पेडंकल और वो फिर सेरेबेलम तक आ जाते हैं। तो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जहां तक हमने पढ़ा था कि प्री सेंट्रल गायरस था, पोस्ट सेंट्रल गायरस था, जो प्री सेंट्रल गायरस था वो मोटर कॉर्टेक्स था, तो वहां से एक मोटर प्लान इनिशिएट होके मिडिल सेरिब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम तक आता है। हमने पढ़ा था कि सेरेबेलम के तीन पेडंकल्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। और ये क्यों होते हैं? ये बेसिकली कनेक्ट करता है सेरेबेलम को ब्रेन स्टेम से, और उस ब्रेन स्टेम से जो है आपके पाथवेज आते हैं ऊपर सेरिब्रम से। तो जो है कॉर्टेक्स का क्या काम है? ये जो अंदर इसका कोर है कॉर्टेक्स का, ये बेसिकली क्या करता है, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में एंटर करवा रहा होता है मोटर प्लान, जो भी आपकी मूवमेंट का प्लान होता है। एंड देन फ्रॉम द बॉडी, नीचे आपकी बॉडी से मसल्स के थ्रू, मसल से इंफॉर्मेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में आ जाती है। जो आउटपुट है सेरेबेलम की, द ओनली सेल लीविंग द सेरेबेलर कॉर्टेक्स इज बेसिकली द परकिंजी सेल। तो परकिंजी सेल एक समझे एक सीढ़ी की तरह, एक लैडर की तरह अलाउ करता है output of cerebellum. So you remember that the Purkinje cells is the only output of cerebellar cortex. इसमें climbing fibers होते हैं जो ऊपर ब्रेन तक जाते हैं, एंड दे ऑलवेज इनहिबिटरी एंड दे आर गाबा के थ्रू ये इनहिबिशन करते हैं। ठीक है। ये हमने आगे जाके जब हम बेसल गैंग्लिया और इसकी मूवमेंट देखेंगे वीडियो में, तो वहां पे हमने दिखाया हुआ है कि ये कैसे गाबा इसको इनहिबिट करता है। ओके, देयर डीप सेरेबेलर न्यूक्लिया लैटरल टू मीडियल। अगर मैं जाऊं तो यू कैन फॉलो दिस निमोनिक डोंट ईट ग्रासी फूड्स, डेंटेट, एम्बेलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड फेस्टिजियल। ये चार आपके न्यूक्लियाई हैं, दिस इज द डीप डीप न्यूक्लियर। आगे आप देखेंगे हाउ दे आर पार्ट ऑफ द इनहिबिटरी mechanism. And then the cerebellar lesions. Okay, so there are lateral hemisphere lesions also and there are medial lesions also. अगर हम lateral lesions की बात करें तो lateral area जो है वो limbs को control करता है। तो अगर कोई lateral lesion हो जाए तो you get ipsilateral limb ataxia. So the patient misses the target, और intention tremor होता है, dysmetria होता है, the patient falls towards the same side. ठीक है। और जो मीडियल लीजन्स होते हैं उसमें क्या होता है, मीडियली आपके पास क्या पड़ा है, मीडियली फेस्टिजियल न्यूक्लियस है, फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब है। फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब सबसे मीडियल एरिया में सबसे पोस्टीरियरली इंफीरियरली पड़ा होता है सेरेबेलम का। ठीक है। तो हमारे पास वर्मिस भी होता है जो कि दो बीच के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। तो जो मीडियल एरियाज है ना, ये आपके फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब, वर्मिस और फेस्टिजियल न्यूक्लिया, ये सारे मीडियल लीजन्स में अफेक्ट होते हैं। और इनकी वजह से ट्रंकल अटैक्सिया होता है। ट्रंकल मतलब ये जो आपकी ट्रंक से रिलेटेड अटैक्सिया होता है। तो दिस अ वाइड बेस्ड गेट, दिस अ डिफिकल्टी सिटिंग अपराइट, पेशेंट जो है वो अपराइट नहीं बैठ सकता। और निस्टैग्मस होता है, जो आंखों में आपको आईज की फ्लिकरिंग मिलती है, एंड देयर इज अ हेड टिट्यूबेशन। ठीक है, हेड टिल्टिंग होती है। तो दिस जनरली रिजल्ट्स इन बायलैटरल मोटर डेफिसिट्स व्हिच अफेक्ट द एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर व्हिच इज बेसिकली मीडियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो ट्रंकल अटैक्सिया में आता है। सेरेबेलम की क्लिनिकल कोरिलेशंस क्या है कि जब भी डिस्मेट्रिया, तो डिस्मेट्रिया बेसिकली क्या होता है, पेशेंट जो है वो डिस्टेंस नहीं जज कर पाता। फिंगर जो है वो टारगेट को ओवरशूट कर देती है, कि अगर मैं एक फिंगर अपनी रखूं और पेशेंट को कहूं कि अपनी फिंगर इसको टच करें, तो उसकी जब वो टच करने की कोशिश करेगा उसकी उंगली आगे चली जाएगी। दिस इज बेसिकली डिस्मेट्रिया। और डिसडायकोनिजिया क्या होता है? डिसडायकोनिजिया इज बेसिकली इफ आई आस्क अ पेशेंट टू टेक वन पाम, और दूसरे हाथ को उसको मैं कहूँ कि आप अपना पाम अप और डाउन करें जल्दी जल्दी दूसरे हाथ के ऊपर, उसको टच करके उल्टा सीधा क्लिक करें, मतलब टच करें, तो वो नहीं कर पाएगा। He cannot perform rapid alternating movements. They become slow and irregular. Intention tremor क्या होता है? As a hand approaches the target to do something, मैं इसको बोलती हूँ आपका अपनी फिंगर से या हाथ से इस बोर्ड को टच करें, तो जब वो टारगेट तक पहुंच रहा होता है तो ट्रेमर खराब हो जाता है, ज्यादा खराब हो जाता है। दिस इज इंटेंशन ट्रेमर। और रिबाउंड फिनोमिना क्या होता है कि पेशेंट wants to stop the movement बट वो कर नहीं पा रहा। तो whenever a patient wants, अगर मैं इसको बोलूँ कि अपना हाथ उठा के इधर रखें,
रख देने का मतलब है कि अब मूवमेंट स्टॉप हो गई है, तो वो रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मूवमेंट कंटिन्यूअस है। दिस इज बेसिकली रिबाउंड फिनोमेना। So those are the lesions of cerebellum.